वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली डोंग म्यू और ड्रैगन स्वॉर्ड मैन गॉड की लड़ाई आपस में होती है। फाइट की शुरुआत में ड्रैगन स्वॉर्ड मैन डोंग म्यू से कहता है कि तुम्हारे पास चाकू की लड़ाई करने के लिए उत्कृष्ट तकनीक है, क्या तुम्हें मुझे वह दिखा सकते हो? इतने में ही डोंग म्यू कहते हैं यह चालाकबाजी बंद करो। डॉलर के पास 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे जो आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि स्वॉर्ड्समैन पिछली गॉड फाइट में टॉप 10 में था और यह लड़ाई बहुत ही लंबी होने वाली है। जब वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे तो वीर की आंखें एकदम ही चौड़ी हो जाती हैं। डॉलर की बात आंखें एकदम ही चौड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो जो तलवारबाज था वो नीचे गिरा हुआ था और सभी शॉक्ड में पड़े हुए थे कि यार ये हुआ क्या एकदम। हम देखते हैं कि डोंग म्यू उछल कर पास ही बगल में आकर एकदम ही खड़ा हो जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं, उसे ड्रैगन स्वॉर्ड मैन को मार देता है। जब स्टेडियम के सभी लोग यह घटना देखते हैं तो वो एकदम ही बोलने लगते क्या हुआ, ये अभी क्या हुआ, ये क्या चल रहा है अभी, ऐसा ही करते रह जाते हैं। फिर से हमें वही 2 बंदे दिखाए जाते हैं जो पहले बात कर रहे थे। एक बंदा बोलता है कि यह टॉप 10 वाले बंदे को इतनी आसानी से मार सकता है और एक अपने सीने पे हाथ रखकर कहता है कि मैं उसी अगले मैचों में नहीं मिलना चाहता। इधर हम डॉलर को देखते हैं जो मन ही मन में सोच रहा था कि उसने वास्तव में पहले उसे गिला काट दिया था, उससे ही वो मर जाता, लेकिन उसने एक बार फिर से उससे चाकू घोंपा। लगता है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इधर हम देखते हैं कि ली फेंग और तांग जिल्यू आपस में बात करते हैं। तांग जिल्यू कहता है कि वह इतनी आसानी से उसे कैसे मार सकता है और इधर ली फेंग कहता है कि वह उसके मुकाबले में पहले हमने तैयारी कर ली है। इतने में तांग जिल्यू कहता है यार तुम यह किताब पढ़ने के लिए आई हो क्या, अब मैच देखने के लिए नहीं। इतने में तांग जेलू उसे कहते हैं चलो अब आगे की लड़ाई तो कुछ खास होने वाली नहीं है, चलो हम जाकर एक ड्रिंक्स लेते हैं। तांग जेलू की बात का जवाब ली फेंग देता है और कहता है कि नहीं, अभी एक और लड़ाई जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि वह डॉलर और ली बेंग की लड़ाई का बारे में बात कर रहा था। जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है ली बेंग वीर से कहता है कि मैंने सुना है तुम पहली बार यहाँ लड़ाई करने के लिए आए हो। ली बेंग ऐसा कहता हुआ उससे वीर के यानी डॉलर के ऊपर तीर चला देता है और वीर सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था यहाँ कोई भी खिलाड़ी इतना कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था और उसने जो तीर मेरे ऊपर चलाई वह मधुमक्खी डंक वाला जहरीला तीर है। अगर उसे तीर से वह घायल होता है तो उसे बहुत ही जल्दी जहर चटने लग जाएगा और वह एक साथ 2 तीर चला रहा था। डॉलर उस तीर से अपने आप को डोज कर लेता है और बच जाता है। ली बेंग डॉलर के ऊपर सीक्रेट लेवल की डेविल सोल का तीर चला देता है और उससे कहता है कि लो इसका स्वाद लो। तभी वीर उस तीर को देखकर सोचते हैं कि इतना तेज। जब वह तीर वीर के ऊपर यानी डॉलर के ऊपर आ रहे थे तो वो सोचते हैं कि ये तीर अपने आप ही अपने निशाने का पता यानी कि टारगेट का पता लगा सकते हैं और वीर नीचे गिर जाता है और उन तीरों को डोज करने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं कि तांग जेलियो और ली फेंग आपस में बात करते हैं और तांग जेलियो ली फेंग से कहते हैं कि क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें डॉलर की लड़ाई को देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि वह ली बेन से डर गया है। जो भी लोग इस फाइट को देख रहे थे वे बात कर रहे थे कि डॉलर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इस शेल्टर डॉलर जिस शेल्टर से आए हैं उस शेल्टर के लोगों को जब पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है तो वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि डॉलर में एक गोल्डन कलर की लाइट चलती है और हमें सीधे ही सिस्टम में सूचना दिखाई देती है कि डॉलर जीत गया है। लड़ाई जीतने के बाद तांग जेली सोचता है कि डॉलर उस लड़ाई में रूप बदलने वाले डेविल सोल को क्यों बुलाना चाहता है, अगर यह इतना अच्छा भी तो नहीं है, लेकिन ली फेंग उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें टेलीपोर्ट स्टेशन में 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई अवनी को जाकर कहता है कि इंटरनेट पर कुछ अजीब सी चीज़ें बातें और चल रही है। माही अवनी से कहती है कि यह कल जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में रिपोर्ट दी गई है। यह रिपोर्ट उसी बंदे ने बनाई है जिसने डॉलर और सोरा की लड़ाई हुई थी उस समय जो खेल हुआ था उसके बारे में था। और अवनी सोचती है कि वह बंदा इतना कमज़ोर है लेकिन फिर भी अपने आप को जाने क्या समझता है। अवनी ऐसा बोलती है। जिन रिपोर्ट को उसने साझा किया था उस रिपोर्ट पर बहुत सारे कमेंट है कि डॉलर बकवास है, डॉलर ये है वो है, बहुत सारी बातें हुई थी। अवनी माही से कहते हैं कि जिन लोगों ने यह कमेंट की बहुत ही गलत शब्दों का यूज़ किया है, लेकिन माही कहती हैं जिन योद्धाओं से डॉलर अभी तक लड़ाए वह कोई भी डॉलर से नहीं जीत पाया है। माही कहती हैं कि मुझे जहाँ तक पता है डोंग म्यू टॉप 10 में शामिल हो गए हैं और क्या डॉलर डोंग म्यू से जीत सकता है। इधर अवनी कहती हैं कि उसने जैसे कि मेरी जगह ले ली उसे जीतना होगा, अगर वह नहीं जीता तो असली आदमी नहीं होगा। अवनी ऐसा कहती है। इसके बाद में माही एक और वीडियो चला देती है जिसमें ये वही वीडियो होता है जिसमें ली फेंग और डॉलर एक दूसरे के सामने आते हैं और ली फेंग डॉलर से कहता है कि हम फाइनल में मिलते हैं। ली फेंग की ऐसी बातें सुनकर अवनी सोचती है कि ली फेंग ऐसा क्यों कहेगा कि तुम फाइनल में मिलोगे मुझसे। तभी माही कहती है कि जहाँ तक सभी लोग इन दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं, एक नंबर 2 पर जो कभी जीता नहीं है और एक जिसका कोई अता पता नहीं है, ऐसा माही कहती है। इसके बाद में व्यू चेदोदा में गॉड बैटल का दूसरा दिन दिखाया जाता है जिसमें हमें सीधे ही डोंग म्यू दिखाया जाता है जो रिंग के अंदर जा रहा था और हम देखते हैं ये डोंग म्यू के सामने डॉलर खड़ा था और डोंग म्यू डॉलर से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के बाद में ये डॉलर और यिंग वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंग म्यू और डॉलर की लड़ाई होने वाली थी और यह कल के एपिसोड से आगे वाला एपिसोड है। तो करते हैं एपिसोड की शुरुआत।
हम देखते हैं कि डॉलर ने एक रूप बदलने वाले डेविल सोल को बुला लिया था और उससे वह डोंग म्यू के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। डॉलर और डोंग म्यू की लड़ाई को देखकर 2-3 आदमी बात करते हैं कि डोंग म्यू की क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने का अनुभव बहुत ही अच्छा है, लेकिन डॉलर वह सीधा उस पर हमला नहीं कर सकता है। अगर हमला करने की योजना बना रहा है तो उसे इतनी जल्दी उस पर हमला नहीं करना चाहिए था। डोंग म्यू वीर को हमला करते थे, कहता है कि इतनी जल्दी मौत का सामना करते मुझे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वह अपने डेविल सोल को बुला लेता है रूप बदलने वाली को। तांगजे लियू और ली बेंग आपस में बात करते हैं। तांगजे लियू ली बेंग से कहता है कि उसने उससे सामना करने के लिए डॉलर ने रूप बदलने वाले डेविल सोल का यूज किया है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में ही ली बेंग कहता है कि क्योंकि वह उपयुक्त नहीं है, वो डायरेक्ट उस पर हमला नहीं कर सकता है। ली बेंग ये भी कहता है कि डोंग म्यू के पास मनुष्य की तरह रूप बदलने वाली डेविल सोल नहीं है, लेकिन उसके पास बंदर में रूपांतरित होने वाली डेविल सोल है, वह उसका ही उपयोग करेगा। वह सोचता है कि वह इस तरह जीत जाएगा और जो उसके हाथ में जो डैगर है वह भी सीक्रेट लेवल का है, ली बेंग कहता है। और हम देखते हैं कि डोंग म्यू उछल कर वीर यानी डॉलर के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल ही तैयार था और उसके ऊपर हमला यानी चाकू से सीधा ही उसके सीने में गोपने के लिए तैयार था और चिल्लाकर उस पर हमला कर देता है। और डॉलर उसके हमले से डोज करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है और उसके हमले को डोज कर देता है। डॉलर उसके हमले को देखकर सोचता है कि कहता है कि डोंग म्यू तुम मेरी नज़र में बहुत ही कमजोर और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मेरी नज़र में केवल तुम एक कठपुतली से कुछ नहीं हो, वीर यानी डॉलर कहता है। डोंग म्यू के हमले को देखने के बाद में डॉलर यानी वीर भी डोंग म्यू के ऊपर हमला करता है और उसके हमले को देखकर डोंग म्यू कहता है कि इस तरीके का हमला, और इतना कहने के बाद ही डॉलर अपने हमले के तरीकों को बिल्कुल ही चेंज कर देता है और उसके बाद में अपने हाथ की एक मुट्ठी को लाता है और उसके चेहरे पर पंच मारने लगता है। और उस पंच को देखकर वह सिर्फ यह ही कह पाता है, यह उसके तरीकों को देखकर डोंग में चौंक जाता है और उन तरीकों को देखकर तांग जेली और ली बेंग आपस में बात करते हैं। यह विधि तो आस्तीन में स्वर्ग वाली विधि है ना। और ली बेंग कहता है कि जैसा मैंने डॉलर के ऊपर विश्वास किया था उसने मुझे निराश नहीं किया और यह मैच बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इसके बाद में अचानक ही डॉलर उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है और उछलकर अपने पैरों से उसके सीने पर लात मारता है, जिससे डोंग म्यू पीछे की तरफ बहुत ही तेज गति से चला जाता है, फंस जाता है और वह अपने डेविल सोल से भी निकल जाता है। और डोंग म्यू को इस तरह हारता देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डोंग म्यू पीछे की तरफ गिर जाता है। और हम देखते हैं कि तांजे लियू वो देखता है कि वह बस इतनी जल्दी हार गया और ली बेंग कहता है कि जैसा मैंने उससे के बारे में सोचा वह बिल्कुल वैसा ही निकलता है। जब डोंग म्यू नीचे गिर जाता है तो वह डॉलर से कहता है, कमीने कमीने कमीने। इतना कहने के बाद ही वह जमीन पर गिर जाता है और अचेत में अवस्था में चला जाता है। जैसे ही डोंग म्यू नीचे गिरता है तो उन्हें याद आ जाता है कि ली बेंग ने कुछ शब्द बोले थे और वह अब पता चला कि क्यों बोलते हैं। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो गया, क्या मैं फिल्म देख रहा हूँ, क्या मैं मूवी देख रहा हूँ, ऐसी बातें करते हैं। डॉलर डोंग म्यू से कहता है कि तुम्हारे अंदर की इंटरनल ऑर्गन सभी डैमेज हो चुकी है, अगर तुम अब जल्दी से जल्दी इलाज नहीं कराते हो तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक जीवित रहोगे, जल्दी से जल्दी जाकर अपना इलाज करवाओ। डॉलर ऐसा कहता है डोंग म्यू से। डोंग म्यू वीर से कहता है, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं अगली बार में तुम्हें जरूर हरा दूंगा, देख रहा तुम। डोंग म्यू ऐसा कहता है और हम देखते हैं कि डॉलर को जीत की अनाउंसमेंट मिल जाती है और चारों तरफ डॉलर ही डॉलर डॉलर ही डॉलर के नारे लगते हैं कि डॉलर स्टील आर्मर पूरे शेल्टर का वह विजेता निकल गया है। डॉलर अपने हाथ खड़े कर बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसके बाद में अचानक से व्यू चेंज होता है और हमें माही और अवनी दिखाई देती हैं जो स्क्रीन के आगे कुछ देख रही थी। वह देख रहे थे कि कल जो उन्होंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसे बहुत सारे मिलियंस लोगों ने देखा था और रिपोर्टर मिंग को भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिल चुकी थी और यह जानकर वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग के साथ बातें करते हैं। अवनी और माही बात करते हैं। माही अवनी से कहती है कि डोंग म्यू को डॉलर ने मार दिया है, जख्मी कर दिया है और वह कहती है कि छोटा मोटा आदमी तो था नहीं जो उसने ऐसा किया है, उसने अब हम लोगों को शर्मिंदा नहीं किए हैं। और अवनी माही से कहती है कि मैं उसकी असली पहचान जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रही हूँ, काश मुझे पता चल जाता कि वह आखिरकार है कौन। अवनी ऐसा माही से कहती हैं। शेल्टर के अंदर हम वीर के कमरे को देखते हैं और वह कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर। तो वीर अपने लिए फुटवर्क की जिनोकला तलाश कर रहा था और वो देखते हैं कि उस तरह की बहुत ज़्यादा जिनोकलाएं हैं। वीर को फेंग जिंग का कॉल आता है और वह सोचता है कि अब वह मुझसे क्या पार्टनरशिप करना चाहता है फिर से, और वह उससे बात करता है, हेलो क्या हुआ, क्या काम है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि लुओ तांग और लुओ लिन तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। फेंग जिंग वीर से कहता है कि तुम्हें एक अच्छा काम मिलने की ज़रूरत है। फिर वीर कहता है, बिल्कुल बताओ मुझे क्या लाभ मिल सकता है। फेंग जिंग कहता है, तुम यहाँ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसकी बात सुनकर केवल ही कहता है और इसी के साथ वह फुटवर्क जिनोकला भी चुन लेता है। तो इसी के
भीम और उसके साथी उस एलियन का पीछा करते हुए कहते हैं कि क्या वह चोटिल होने के बाद भी इतना तेज दौड़ रहा है, और एक दो दोस्त कहते हैं कि वीर ने क्या उसके कमजोरी से पर चोट नहीं की थी क्या, और वह बिल्कुल ही पहिए की तरह घूमता है। वो दौड़ते हुए ऐसी बात चिल्लाते हुए बातें करते हुए जाते हैं उस एलियन का पीछा करते हुए। जब वीर उन सभी की बातें सुनता है तो सीने पे अपना दर्द काबू में करते हुए सोचता है कि जहाँ तक मुझे पता है मेरे तीर से वह एलियन घायल हो गया था, ज्यादा नहीं तो उसको ऊपर वह उस तीर का जेर चढ़ना तो चाहिए था, अपंग भी होना चाहिए था, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी उनमें से एक आदमी जंगल की तरफ इशारा करता हुआ बोलता है, अगर हमें उसे पकड़ना है तो उसका पीछा करना ही पड़ेगा, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और सभी लोग उसका पीछा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वीर उस एलियन का पीछा कर ही रहा था तो उसके दिमाग में अनाउंसमेंट होती है कि आपने सीक्रेट लेवल का एलियन का शिकार किया है। जब वीर को यह घोषणा मिलती है तो वह एकदम ही चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। जब वीर के एकदम से हालचाल चेंज हो जाते हैं तो भीम वीर से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वीर उसे बताता है कि स्केल्ड आर्मर वाला एलियन मर गया है। जब वो दोनों ये बात कर ही रहते हैं तभी उन्हें एक चिल्लाने की आवाज आती है और सभी सोचते हैं कि ये किस प्रकार की आवाज है। तभी भीम की आर्मी से एक दो बंदे चट्टान पर चढ़कर देखते हैं कि वहाँ क्या है, और एक बंदा पूछता है कि क्या हुआ। इसके बाद वीर और भीम दोनों ही वहाँ देखने के लिए जाते हैं, और जैसे ही वीर उस नज़ारे को देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पक्षी वाला एलियन था, पक्षी एलियन था, बर्ड थी, जो उस एलियन को आर्मर्ड वाले एलियन को मार रही थी और खा रही थी। और वीर को देखकर और सभी लोगों को देखकर जोर से चिल्लाती हैं, और सभी लोग भागते हुए बातें करते हैं कि अलग अलग हो जाओ, वहाँ पर रुको मत, भागो, जल्दी से जल्दी भागो, यह हमें मार देगा। और वीर केवल वहाँ पर खड़ा होकर उन्हें देख ही रहा था, उस एलियन। जब वीर उस एलियन को देखता है, सफेद पंखों वाले एलियन को, तो वह सोचता है कि सभी लोग इससे बच नहीं सकते हैं, तो मुझे उनकी मदद करनी होगी। और वह सोचता है कि उस एलियन के ऊपर मुझे अपना तीर चलाना होगा। इसी के साथ वह बो पर अपना एरो चढ़ाता है और उस पर फायर कर देता है। जैसे ही वह एरो उस पक्षी के पास जाती है तो उसके बालों को सिर्फ स्पर्श करके ही नीचे गिर जाती है, और उस एलियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और वीर को वह एलियन नीचे गिरा देता है। और वीर सोचता है कि ये क्या हुआ। जैसे ही वह एलियन वीर से टकराता है तो वीर केवल चिल्ला ही पाता है, और वह पक्षी वाला एलियन, बर्ड एलियन, वीर के पीछे पड़ जाता है और वीर आगे आगे दौड़ने लगता है। जब भीम और उसके आदमी उस बड़े वाले पक्षी एलियन को देखते हैं तो वह सोचते हैं कि वीर के अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, और हमें बचाने के लिए उस एलियन से अपनी ओर बहला फुसला रहा है। वह बहुत ही ज्यादा बहादुर है, भीम ऐसा बोलता है। भीम केवल एक ही बात सोच पाता है कि फोर्थ बाइट ने जब मुझसे वीर को लेने के लिए कहा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब वह उस बात पर विश्वास करता है और उसका एहसानमंद रहता है। जब वीर उस एलियन से बचते हुए भागता है तो सोचता है कि यह एलियन बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है, इसे लगता है कि यह मेरा मांस खा सकता है, मैं इसे अपना मांस नहीं खाने दूंगा। और इसके बाद में वह एक और डेविल सोल बुलाता है और उससे दूर भागने की कोशिश करता है उस एलियन से। जब वीर उस एलियन से बचने के लिए दौड़ रहा था तो उसे पानी की नदी दिखाई देती है, और उस नदी को देखकर वीर सोचता है कि मुझे नदी दिखाई दे गई है, मुझे जहाँ तक पता है ये एलियन पानी के अंदर नहीं जा सकता है, मुझे बचने का मौका मिल रहा है। तो वीर उस नदी के अंदर छलांग लगा देता है। तभी वीर की पीठ पर एक बहुत ही जोरदार प्रहार होता है। जब वह एलियन वीर की पीठ पर प्रहार कर देता है अपनी चोंच से तो उसकी पूरी हड्डियां तगाद दिखाई देने लगती हैं और वीर चिल्लाने लगता है, यह एलियन अंदर नहीं आ सकता तो अपने पैरों से ही, पंजों से ही मेरे ऊपर हमला कर रहा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रकार का भयानक एलियन मेरा पीछा करेगा। तभी वीर अपने एक मछली डेविल सोल को बुलाता है और वह उसके पास आकर म्यूटेंट एलियन वाली डेविल सोल थी जिसे बुला लेता है और उस पर जाकर बैठ जाता है पकड़कर। और वह सोचता है कि मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और बहुत ज्यादा घायल हो गई है, ऐसा वीर सोच रहा था। और वह पानी के अंदर गहराई तक चला जाता है। इसके बाद में अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम तांगजेलियो और ली फेंग के घर को देखते हैं, जहाँ पर ली फेंग अचानक से हंसने लगता है। तो तांगजेलियो ली फेंग से कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, एकदम ही पागल जैसे लग रहे हो। वह लड़ाई के बारे में सोच रहा था और आगे होने वाली जो तरीके हो रहे थे उसके बारे में सोचते हुए वह हंस रहा था, ऐसा वह तांगजेलियो को बताता है ली फेंग। तभी तांगजेलियो कहता है कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ क्या आप डॉलर और आपके युद्ध के बारे में सोच रहे हो। ली फेंग कहता है कि जहाँ तक मुझे पता नहीं है कि गॉड फाइट्स में डॉलर किस स्थान पर होगा, लेकिन अगले साल गॉड फाइट्स की इस किताब में उसका एक पूरा पृष्ठ उसकी वर्णन के लिए ही भरा होगा। के बाद में व्यू चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वह किसी से बोल रही थी कि उठो उठो, वेकअप, क्या हुआ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वह किसी और को नहीं, वीर को ही उठा रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था और बेहोश हो गया था। फिर वह लड़की वीर को बताती है कि मैंने आपको एक जड़ी बूटी खिलाई थी जिससे आप जल्दी उठ गए। फिर वीर उससे पूछता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तभी हमें किशन गुप्ता आगे बोलता हुआ बताता है कि आप हमें नदी के किनारे मिले हैं और आप बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे और मरने की अवस्था में थे, हमने आपको बचाया है। इसी के साथ ये किशन गुप्ता वीर को आगे की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि 7-8 किलोमीटर दूर ग्लोरी आश्रम है
और वह ये भी कहता है कि तुम्हारे 10,000 रुपये हुए हैं तुम्हारे ठीक करने में। और वीर उससे कहता है कि भाई किशन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। किशन वीर से कहते हैं कि जब आप अपने आश्रम में पहुंच जाएंगे तो मुझे पैसे ट्रांसफर कर देना। तभी बीच में खुशी आकर उसके किशन भाई को रोक लेते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की जान बचाने के बाद उसे पैसे नहीं लेने चाहिए। फिर किशन कहता है ये कल से हम इस आदमी के साथ है लेकिन हमने एक भी शिकार नहीं किया है। किशन खुशी से कहता है कि अब हमारा मूल जीन टेली बहुत ही धीरे गति से बढ़ रही है, अगर हम इस समय पैसे नहीं कमाएंगे तो किसे कमाएंगे, यह अच्छा मौका है। तभी वीर खुशी गुप्ता और किशन गुप्ता को देखता है और सोचता है कि ये दोनों बड़े परिवार के बच्चे नहीं लगते हैं और इनसे मिलना मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। तभी खुशी किसी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें कुछ दिखाती है। तभी उनमें से कोई कहता है कि यह बंदर काली पूंछ वाले बंदर हैं और इनमें से एक म्यूटेंट एलियन जहरीला बंदर भी है। उन बंदरों को कुछ देखकर खुशी और किशन दोनों ही भागने लगते हैं और वीर से कहते हैं कि उनके नाखूनों में जहर होता है और उनसे दूर रहना और संख्या में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। और वीर उनसे कहते हैं कि अगर मैं उनके परिवर्तित जीन आपको लिए ला दूँ तो आप क्या मेरे पैसों को छोड़ दोगे। वीर की यह बात सुनकर किशन केवल क्या ही कह पाता है और वह देखता है कि वीर अपने हाथ में बो और एरो लेकर उन बंदरों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वीर उस तीर को चलाने के लिए चला देता है तो किशन और क्या नाम है उसका खुशी दोनों ही उस तीर को देखकर सोचने लगते हैं कि क्या यह म्यूटेंट पिस्तौल है, एरो है। और वीर उस तीर को चला देता है। वह तीर जैसे ही आगे बढ़ता है उस वीर के हाथों में केवल येलो लाइट ही दिखाई देती है और वह आगे जाकर उस बंदर की और वह तीर बहुत ही तेज गति से उस बंदर की ओर जाती है। लेकिन वह काली पूंछ वाला बंदर बिल्कुल भी नहीं डरता है और वह उस तीर से बिल्कुल नहीं घबराता है। जब वीर उसके ऊपर तीर चला देता है तो किशन उसे कहता है कि तुम अपने आप को होशियार मत समझो, उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा कठोर है। लेकिन वीर उसे केवल इतना ही जवाब देता है कि उसके लिए एक तीर ही काफी है। पहले तो वह तीर उसके सामने उस बंदर के सामने जाती है लेकिन अचानक ही वह तीर उसके सामने से मुड़ जाती है और वह बंदर सोचता है कि शायद यह तीर से निशाना चुक गई, लेकिन वह तीर सीधे उसके सिर को आर पार छेद कर देती है जिससे वह बंदर नीचे गिर जाता है और उसी वक्त ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती हैं। लेकिन उस बंदर को ऐसा मरते देख उसके आसपास के सभी छोटे छोटे बंदर उस जगह से भागने लगते हैं। उस बंदर को मरता देख वीर केवल ठीक है, ऑल डन, ऐसा ही कहता है। जब वीर उस एलियन को मार देता है तो किशन वीर से कहता है अरे तुम कौन हो और तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तब खुशी उसके पास आकर कहते हैं कि भाई वीर तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो और इसीलिए तो हमने एक अच्छे तीरंदाज को बचाया है। तभी हमें ग्लोरी आश्रम दिखाया जाता है। ग्लोरी शेल्टर देखते हैं जो बहुत ही बड़ा और अच्छा दिखाई दे रहा है। वीर ग्लोरी आश्रम को देखते हुए सोचता है कि यह आश्रम बहुत ही ज़्यादा जीवंत दिखाई देता है और वो साथ में वह भी सोचता है कि यहाँ ली बेइफेंग और बहुत से दोस्त यहाँ पर आए थे। जब ग्लोरी आश्रम में पहुंच जाते हैं तो किशन वीर से कहता है कि तुम्हें हमें पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीर कहता है कि ठीक है, वैसे यह बात भी ठीक है, लेकिन म्यूटेंट मंकीज़ की जो बात की जाती है उस हिसाब से तुम इन जहरीले बंदरों के से आपके म्यूटेंट जीन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ जाएंगे। खुशी वीर के पास आकर कहती है भाई वीर यह आपका इनाम हमारे लिए $10,000 से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और वीर सिर्फ इतना ही कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, धन्यवाद। जब वीर और खुशी बात कर रहे थे तो किशन पास ही खड़ा होकर वीर को बहुत ही अजीब तरीके से देखता हुआ मन में सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हो जाऊंगा। किशन वीर से कहता है कि तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, लेकिन जब आप फिर से आप शेल्टर में आना चाहेंगे तो आप फिर से ग्लोरी शेल्टर में आ पाएंगे। यह एक इस बारे में खैर आप जानते हो। किशन की बात सुनकर वीर उससे कहता है इसका मतलब मुझे अपने शेल्टर में जाने के लिए मुझे सबसे पहले इस शेल्टर को छोड़ना होगा। खुशी वीर की बात सुनकर केवल हाँ ही जवाब देती कि हाँ। वीर सोचता है कि मुझे गॉड फाइट्स में नहीं लगता कि मैं उसमें शामिल हो पाऊंगा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। और साथ ही में वीर ये भी सोचता है कि अगर मैं गॉड फाइट में शामिल नहीं भी हुआ तो मुझे अनायास ही कुछ एक पवित्र डेविल सोल मिल जाएगी सीक्रेट लेवल की, वो भी मेरे लिए काफ़ी होगी। वीर ऐसा सोचता है। इसके बाद में वीर टेलीपोर्टिंग स्टेशन की तरफ जाने लगता है और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहता है कि ठीक है मैं अब चलता हूँ। और खुशी भी उससे कहती है कि भाई वीर हम अगली बार मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गॉड फाइट में नंबर 1 की पोजीशन पर ली फेंग आ गया था जिसकी अनाउंसमेंट कर दी चुकी थी और गॉड फाइट से भी समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद में हम ली फेंग को देखते हैं जो अखाड़े से नीचे उतर रहा था और चारों तरफ ली फेंग के नारे लग रहे थे। स्टेडियम में बैठे कुछ लोग बात करते हैं कि डॉलर ने इस बार टॉप 10 की लड़ाई में भाग नहीं लिया था, क्या वह इससे डर गया है ली फेंग से। तभी ऐसा कहता है कि वह जब असली युद्ध की बात आती है तो वह अपने अपोनेंट से हार जाता है या उसे छुप जाता है। तभी जब ली फेंग सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है तो उसके बाद में इंटरव्यू लेने वाले सभी लोग
ली फेंग से पूछते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि डॉलर आपसे डर गया है। उन मीडिया वालों को ली फेंग जवाब देता है कि जिस तरह से मैं किसी भी विरोधी से नहीं डरता हूँ, उसी तरह से मुझे पता है कि डॉलर भी अपने अपोनेंट से नहीं डरता है। तभी हम रिपोर्टर शेखर को देखते हैं, जो ली फेंग से बोलता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर आप और डॉलर दोनों लड़ते हैं तो आप दोनों में से कौन जीतेगा। ली फेंग उस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ तो डॉलर को फाइट लड़नी होगी मेरे से और उसे इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए था। इसके बाद में हम देखते हैं कि तांग जेलियो पास ही रिपोर्टरों के खड़ा हुआ था और वह सोच रहा था कि मैं इस साल दूसरे स्थान पर हूँ, क्या आप एक बार भी मेरे से सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं। तांग जेलियो अपने दिमाग में सोच रहा था। हम देखते हैं कि ली फेंग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था कि इस बार तो डॉलर ली फेंग से लड़ने के लिए नहीं आया था, लेकिन जब भी अगली बार ली फेंग से डॉलर लड़ेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और 1K सब्सक्राइब जरूर करवा देना। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ब्रो। वीर रोका प्लेनेट पर टेलीपोर्ट स्टेशन से आता हुआ में दिखाई देता है और वह सोचता है कि मुझे बीम और कालू को सूचना कर देनी चाहिए। इसी के साथ वो फेंग जिंग को कॉल करता है और उसे कहते हैं क्या बीम और कालू को सूचना दे सकती हो कि मैं उस माउंट डेविल सोल को वापस लौटाना चाहता हूँ। इसके बाद में फेंग जिंग उससे वीर से कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अधिकांश एलियन को तो उस सफ़ेद बर्ड वाले एलियन ने खा लिया था, लेकिन जो बचा हुआ मांस था उसे बीम और उसकी आर्मी ने उठा लिया था और उस बचे हुए मांस से बीम का जिनोटेली अधिकतम हो चुकी है। इसी के साथ वह अगले प्लेनेट में जाने की तैयारी कर रहा है और उसने कहा है कि उस डेविल सोल माउंट को आप अपने पास रख सकते हो और कालू ने मुझे यह बताने के लिए कहा है आपको। और उसकी बात सुनकर वीर अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे पास सीक्रेट लेवल की तीर और धनुष होता तो मैं उस सफ़ेद पक्षी वाले एलियन को आसानी से मार सकता था। फेंग जिंग क्यों ही वीर को बताता है कि मेरे एक दोस्त के पास सीक्रेट लेवल की एक वो है, शायद वो आपके काम आ सकती है, लेकिन वह अभी उस व्यक्ति के पास है जिसे वह उपयोग नहीं कर रहा है। क्या वह बंदा उस वो को बेच सकता है, वीर पूछता है। इसके बाद में फेंग जिंग क्यों वीर से पूछता है कि वीर मुझे बताओ, मैंने तुम्हारी बहुत सी बार हेल्प की है, क्या इसमें स्टील आर्म की जब तुमने हत्या की थी क्या तुम्हें डेविल सोल प्राप्त हुई है। वीर बताता है कि हाँ मुझे उसकी डेविल सोल प्राप्त हुई है और उस डेविल सोल का टाइप ढाल है जिसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी किले हैं लगी हुई हैं। वीर उसे बताता है। फेंग जिंग क्यों वीर से कहता है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आप उसे संभाल कर रखना। वीर फेंग जिंग से कहता है कि तांग जेलियो के साथ और तुम दोनों के साथ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली होंगी, लेकिन फेंग जिंग वीर से कहता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में वीर को अचानक से कोई बुलाने की आवाज़ आती है, कोई वीर का नाम पुकार रहा था। वीर मन ही मन में सोचते हैं, हे भगवान, मैं तो अभी भी लौटा हूँ, अवनी ने मुझे क्यों बुलाया है, मुझे क्यों याद किया है। और हम देखते हैं कि वह अवनी वीर के पास आकर कहती है कि तुम कुछ दिनों से कहाँ थे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मिलिट्री ईगल सैन्य अकेदमी में 3 दिनों के बाद में ही मिलिट्री परीक्षण होने वाले हैं। वीर कहता है ऊ करने लगता है। अवनी वीर को एक कार्ड देते हुए कहती है कि मैंने पहले आपके स्कूल से बात कर ली है और आप इस कार्ड की सहायता से मिलिट्री इंटरस्टेलर स्पेसशिप से में सवारी करते हुए कुछ दिनों बाद में आपको वह ब्लैक ईगल एकेडमी स्कूल में आपको वहां पर छोड़ देगा, ठीक है ना, और आप इससे भाग नहीं सकते हैं। अवनी वीर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम भूल कर भी इसे नहीं भूल सकते हो, ठीक है ना, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, ठीक है। फिर वीर उसे कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं गलती से किसी कारणवश वहाँ पर किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है ना। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हम वीर के घर को देखते हैं जहाँ पर वीर और उसकी बहन तीनों ही आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वीर अपनी माँ से कहता है कि स्टेशन प्रमुख अवनी मुझसे बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा और आशा लगाए रखी हुई है। वह चाहती है कि मैं वहाँ जाऊँ और अच्छा शिक्षा प्राप्त करूँ और मैं अच्छी प्रशिक्षण प्राप्त करूँ और ब्लैक ईगल इलेक्ट्रिक स्कूल में वह मुझे भेजना चाहती है। वीर उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर मैं उस मिलिट्री स्कूल में शामिल हो जाऊंगा तो मिलिट्री वाले आप लोगों को अच्छे संरक्षण प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे। भी अचानक तनुजा वीर के पास आकर पूछते हैं कि बड़े भाई, क्या आप सच्ची में जा रहे हो, क्या आप लंबे समय के बाद भी नहीं लौट पाओगे क्या। वीर तनुजा से कहता है कि मिलिट्री स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ पर केवल मुझे खड़ा रहकर ही नामांकन करवाना होगा। अगर मैं वहाँ से छुट्टी लेकर ही आ सकता हूँ, बीच बीच में आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वीर की माँ रोने लगती है और वीर से कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ। अगर आपके पिता भी जीवित होते तो आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश होते मेरे बच्चे, ऐसा उसकी माँ कहती है। और वीर अपनी माँ की बात सुनकर कहता है कि मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें लोका प्लेनेट का सैन्य अड्डा दिखाई दिया जाता है, यानी आपको एयरपोर्ट दिखाया जाता है। जब वीर एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है तो वह अपने उस कार्ड को स्वाइप करने से उसका वह कार्ड सक्सेसफुली यात्रा के लिए खुल जाता है और उसे 2 व्यक्ति गेट पर ही आगमन के लिए बुला लेते हैं और वीर बहुत ही ज़्यादा खुश था
कि वह पहली बार इस तरह की अंतरिक्ष यानी कि स्पेसशिप में बैठने वाला था। वीर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और उसे जैसे अपने खून में अलग से ही खुशी नज़र आ रही थी। वीर एरोप्लेन के अंदर जाने के बाद वह अपनी सीट को खोजने लगता है कि मेरी सीट कहाँ पर है आखिरकार। और वीर अपनी सीट को खोजता है और देखता है कि उसकी सीट खिड़की के पास है और साथ ही में वह भी ये भी देखता है कि जो उसके सामने जो लड़की बैठी हुई है मिलिट्री स्कूल की, उसी की सहपाठी लगती हैं। वीर उस लड़की को स्वर्ग में हाथ वाला अभ्यास करते हुए यानी खेल खेलते हुए देखता है और वीर सोचता है कि मैंने कभी भी पीवीपी मोड का यूज करते हुए नहीं देखा है, वो लड़की इसका यूज कर रही है, लेकिन मैंने तो केवल अभी तक सिंगल हैंडेड वाला ही यूज किया है, वीर सोचता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए देखते हैं। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा वीक था। इसके बाद में हम उसी स्क्रीन पर देखते हैं कि 100 रेसो 30 था, यानी कि 100 रेसो 30 हमें दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की वीर को देखते हुए बोलती है कि आप इस तरह मुझे देखना अच्छी बात नहीं है। वीर उस लड़की से कहता है कि क्षमा करें, मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं केवल उस पीवीपी मोड को देख रहा था जिसे आप खेल रही थी, मैं केवल इस खेल को ही देख रहा था, साथ ही आप बुरा नहीं खेलते हो, वीर उस लड़की से कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की मन ही मन में सोचती है कि यह लड़का सच्ची में मुझे घूर रहा था, मुझे ऐसे आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस तरह की हरकतें करने वाले। वीर उस लड़की से कहता है कि सीनियर सिस्टर, आप ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल की स्टूडेंट हैं, मैं भी वहाँ पर अपना एडमिशन कराने के लिए परीक्षण देने जा रहा हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने सीनियर को इस तरह स्पेसशिप में मिल पाऊंगा। वीर की यह बात सुनकर वह लड़की सोचती है कि लगता है यह मेरा भविष्य में होने वाला साथी होगा स्कूल का। अगर मैं इस टेस्ट को पास कर लेता हूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से उस ब्लैक मिलिट्री स्कूल में एडमिशन पा सकता हूं, वीर उसे बताता है। तभी वह लड़की टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोलती है कि जूनियर, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और मुझे लगता है कि आपकी बहन आपको सबक सिखाना चाहती है। वीर की यह बात सुनकर सिर्फ क्या यही बोल पाता है। वीर सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पागल है। हम देखते हैं कि वह लड़की वीर से कहती है, अगर स्वर्ग में हाथ पीवी मोड में अगर आप मेरे से जीत जाते हो तो मैं आपकी प्रेमिका बन जाऊंगी, ऐसा वह लड़की वीर से कहती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप ये ऐसे एपिसोड और सुनना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट से शेयर करें, साथ ही 1K सब्सक्राइब जरूर करवा दें दोस्तों। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वह लड़की वीर को ऑफर देती है कि अगर आप स्वर्ग वाले हाथ में पीवीपी मोड में अगर आप मेरे से जीत जाते हो तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। वीर उससे कहता है कि आप कंफर्म हो कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर मैं जीत गया तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते हो। वीर की बात सुनकर वह लड़की कहती है, मेरा नाम रूही है और मैं अपने शब्दों पर हमेशा कायम रहूंगी। तभी वीर उससे कहता है कि मैंने कभी भी पीवीपी मोड नहीं खेला है, मैंने अभी तक केवल अकेला ही खेला है, इसका अभ्यास किया है और मुझे नहीं पता कि मैंने इस और वीर की बात सुनकर रूही वीर से कहती हैं कि पहले मैं 5 राउंड तक तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हें इसे खेलने के लिए मदद करूंगी और उसके बाद मैं और आप दोनों एक अथॉरिटी तरीके से इसे खेलेंगे। वीर सोचता है कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और मैंने इसे अभी तक उकसाया भी नहीं है और यह मुझे हराने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। रूही बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, वीर ऐसा सोचता है। अभ्यास के बारे में भूल जाओ, मुझे पता है इस खेल को कैसे खेलते हैं और आप मुझे ऐसा मत समझो कि मैं कमज़ोर हूँ। इसके बाद में वीर उससे कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे फंक्शन के बारे में जानकारी सही तरीके से जान लेने दो, फिर हम खेलते हैं। और हम देखते हैं कि रूही वीर से कहती है कि मुझे यह मत कहना कि बाद में कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि यह इस तरह कैसे खेलते हैं। वीर उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं कहूँगा और मुझे पता है कि जहाँ तक अपोनेंट की गति का यूज किया जाता है। हम देखते हैं कि वीर ने आईडी बना ली थी कि आप जीतो और गर्लफ्रेंड प्राप्त करो। रूही वीर से कहते हैं कि आपने स्पेशल पर्पस के लिए आईडी बनाई है। तभी वीर उससे कहता है कि आपने नहीं कहा था कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। रूही वीर से कहते हैं कि आपको लगता है मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी। ब्लैक ईगल मिलिट्री एकेडमी में मैं बहुत ही ज़्यादा उच्च शीर्ष पर हूँ और मुझे वहाँ पर आसानी से नहीं हरा सकते हैं। आप बस कमरा तैयार करें और मुझे इनवाइट करें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है ना। वीर सोचता है कि मैं यह पहली बार खेल रहा हूँ, क्या पता कैसे, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जब रूही स्क्रीन को छू नहीं जा रही थी तो हम देखते हैं कि वीर ने ऑलरेडी ही 3 पॉइंट प्राप्त कर लिए थे। वह उसको इस 3 पॉइंट देखते हुए एकदम ही चौंक जाती हैं और वह अभी तक वह 2 पॉइंट प्राप्त कर चुका था। अवनी सोचती कि नहीं ऐसी बात नहीं, उसके हाथ के पास वो लाइट होगी और फिर वह फिर से तैयार होता है और हम देखते हैं कि वीर ने अभी तक 4 लाइट को काबू में कर रखा था
और उसे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा आसानी से यह खेलने में दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि रूही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी कि यह कैसे पॉसिबल है, उसने अभी इतनी आसानी से खेल कैसे खेल रहा है। रूही एकदम ही अलर्ट हो जाती है और वो सोचती है कि मेरे पास अभी 4 लाइट आ रही हैं, मुझे उन्हें अपने हिस्से में लेना होगा। और रूही देखती कि एक हाथ उसकी तरफ यानी उसके हिस्से की तरफ आता है और 3 गोल्डन लाइट को छीन लेता है और वह इस तरह देखती है। फिर वह ये भी सोचती है कि वह मेरे गोल्डन लाइट को क्यों ले रहा है, जबकि उसके पास खुद की अपनी गोल्डन लाइट है। तभी हम देखते हैं कि रूही वीर से कहते हैं कि क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तभी वीर रूही से कहता है कि तुम फोकस करो सीनियर। और हम देखते हैं कि वीर ने 6 पॉइंट कर लिए थे। रूही सोचती है कि ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे स्क्रीन से मेरी गोल्डन लाइट को नहीं छीन सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही हार्ड मोड है, फिर भी यह ऐसा कर पा रहे हैं। साथ ही में रूही ये भी सोचती है कि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा चालाक है और यह दूसरों को धोखा देने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ही रूही खेलने के लिए जाती है तो हम देखते हैं कि वीर फिर से रूही के पॉइंटों को वापस ले लेता है। रूही ये सोचती है कि इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं समय से पहले प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही हूँ। और हम देखते हैं कि वीर 100 पॉइंटों के साथ जीत गया था। वीर उससे कहते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने सबसे पहले 100 पॉइंट कर लिए और यह सोलो मोड से बहुत ही ज़्यादा आसान है। वीर ऐसा कहता है। जैसे ही वीर ऐसा कहता हुआ समाप्त करता है, इधर हम देखते हैं कि रूही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वीर रूही को गुस्से में देखता है और हम देखते हैं कि रूही वीर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? मुझे पता है तुमने धोखा दिया है, सही बताओ। रूही की बात सुनकर वीर उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो इसे आज ही सीखा है, मुझे कैसा पता चलेगा कि मैंने कैसे धोखा देना है। वीर उससे बताता है। रूही वीर से कहती हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे हराया है उस तरीके से कोई मुझे हरा नहीं सकता है, मुझे पता है कि तुमने धोखा दिया है मुझे। वीर अपना सिर खुजाता हुआ रूही से बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वीर की बात को सुनकर रूही वीर से कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, अगर तुम सही बोल रहे हो तो हम ब्लैक ईगल के पेशावर मशीन है उसमें अपनी प्रतियोगिता जारी रखते हैं, अगर तुम जीत गए तो ठीक है ना। जैसे ही रूही ऐसा कहती है वीर उससे कहता है, ठीक है मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब मैं आधिकारिक तौर पर स्कूल में दाखिला ले लूँगा तो हम किसी भी वक्त इसे जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि रूही जाती हुई वीर से कहते हैं कि आप जैसे झूठे लोगों को ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल में ऐसे शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे शामिल नहीं हो सकते हो। जब रूही ऐसा कहते हुए बाहर चली जाती है तो वीर अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, क्या मैंने यह बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होकर खेला है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़े बहुत पॉइंट उसे देने चाहिए थे ही। साथ ही वीर ये भी सोचते हैं कि मुझे इन चीज़ों की लत थी, मुझे बहुत ही आसान तरीके से जाना चाहिए था। वीर ऐसा सोच रहा था। फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ऐसे एपिसोड और सुने तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। 1K सब्सक्राइब जरूर करवा देना दोस्तों, ठीक है। वीडियो की शुरुआत में हम वीर को शेल्टर के बाहर देखते हैं और हम देखते हैं कि उधर से भीम की आर्मी और भीम का साथी आता है। भीम वीर के पास आकर बोलता है, क्या तुम वही आदमी हो जिसने मुझे छोटे भाई ने मुझे बताया था? फिर आसपास के लोग बात करते हैं कि नहीं, ये तो हम सब पर बोझ रहेगा, इसे कैसे लेकर चले हम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा आदमी या वहाँ के बंदे बात करते हैं। वीर उनकी बात सुनकर कहता है, लगता है आप लोग अकेले ही काम करना चाहते हो, अपने किए गए काम को ग्रैंड मास्टर और अवनी से साझा नहीं करना चाहते हो। इतने में ही कालू बीच में आकर बोलते हैं, जो तुमने सुना वह सही सुना, अब यह काम हम करने जाएंगे और वहाँ खेलने के लिए नहीं जा रहे हम लोग। तभी भीम कहता है, अरे ओ कालिया, हमें किसी और की तलाश करनी चाहिए, यह आदि पुरुष के लायक नहीं है रे। इसके बाद में कालिया जवाब देता है, अरे नहीं, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए क्योंकि उसके बारे में सेंट यानजी और उसके दोस्तों ने उसे हमारे बारे में सूचना दी है। इतना कहने के बाद ही भीम बीच में बोलता है और कहता है, हाँ तुम मेरी योजना के अनुसार चलते रहो और जब हमारा यह काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में एक डेविल सोल माउंट दूंगा, ठीक है ना। भीम वीर से कहता है, तुम अपनी आप को साबित करो। फिर वीर कहता है, ठीक है। फिर हम व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि वीर और उसके सभी साथी उस एलियन को मारने के लिए चले जाते हैं। वीर मन में सोचता है कि यह जगह हमारे शेल्टर से 7 किलोमीटर दूरी पर ही है और इसमें हमें 3 दिन लगा है और यह माउंट बहुत ही तेज गति से चला है, जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इसके बाद में हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसके बाहर सभी लोग खड़े हुए थे और भीम सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, बस हाई अलर्ट पर रहो। और उसके बारे में सभी लोग कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है।
चिंता मत करो, ऐसी बातें करते हैं और सभी लोग गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वीर गुफा के अंदर दीवारों को देखता है तो उनसे पूछता है कि जब पिछली बार आप यहाँ शिकार करने के लिए आए थे तो यहाँ पर इन खून के धब्बों को आपने किया था क्या? वीर की बात सुनकर कालू तभी वीर से कहता है कि हाँ, जब पिछली बार हम यहाँ पर आए थे तो वह उसका कवच बहुत ही ज्यादा मजबूत था और उसने हम पर हमला कर दिया और हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद में सभी लोग रुक जाते हैं और भीम वीर को बताता है कि वह इस वक्त नदी के किनारे पर आराम कर रहा होगा और हम सभी लोग उसका ध्यान भटका देंगे और तुम्हें केवल पानी में उस समय गोता लगाकर उसके पेट में हमला करना है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी जगह है जो उसका कमजोर बिंदु है। ठीक है ना? फिर वीर कहता है ठीक है। वीर के यहाँ करने के बाद में हमें वह गुफा दिखाई जाती है जहाँ चारों पर और खून था और हमें वह प्लेन के हिसाब से कार्य करते हुए लोग बात करते हैं। वीर एलियन को देखकर सोचता है कि वह एलियन बहुत ही ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रक्षा के मामले में वह एलियन टॉपर होगा, है ना? जब सभी लोग उस एलियन को देख रहे थे तो वीर उनसे कहता है कि भाई सबसे पहले आप मुझे वह माउंट डेविल सोल दे दो, क्योंकि आपका प्लेन बहुत ही जोखिम भरा है। जैसे ही वीर यह कहता है तो सभी लोग कहते हैं कि यह सही वक्त नहीं है ये सब कहने का, क्या तुम्हें मैं इतना अनलकी दिखता हूँ? और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें इस पर पहले से ही विश्वास नहीं था, यह असलियत में हमारे साथ नहीं है। लेकिन भीम उसे वह डेविल सोल माउंट दे देता है और उसे कहता है कि अगर तुम इसमें विफल रहते हो तो मैं तुमसे यह माउंट डेविल सोल वापस ले लूंगा। सभी लोग प्लान के हिसाब से काम करने लगते हैं और कहते हैं कि सभी लोग तीन टीमों में डिवाइड हो जाओ। 2 लोग तो हमारे पीछे रहेंगे और एक वीर और एक बंदा दूसरे के साथ रहेगा और कालू और मैं दोनों साथ रहूंगा। भीम ऐसा कहता है और सभी लोग हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। भीम और कालू दोनों हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और उस एलियन के ऊपर पत्थरों से हमला करने लग देते हैं। जैसा भीम ने और सभी लोगों ने आशा की थी उसी प्रकार की उस एलियन का ऊपर का खोल था, उस पर चट्टानों का एक रोज भी नहीं लगा है। उस हमले के कारण वह एलियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपने आप को इस तरह से सिकोड़ लेता है कि वह एक गेंद की तरह हो जाता है और उन दोनों की ओर हमला करने लग जाता है। जब पिंकी वीर से कहते हैं कि जाओ जल्दी करो और पानी में गोता लगाओ, उसे लालच देकर अंदर पानी में से दूर किया गया है। वीर पानी के अंदर गोता लगा देता है और वह पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है, तेजी से तैरने की। जब वह एलियन भीम और कालू के ऊपर हमला करने के लिए आता है तो वह हमले के कारण वहाँ की जो गुफा थी उसकी चारों ओर की चट्टानें नीचे किसी भी वक्त गिर सकती थी, ऐसा करते हुए भागते हैं। इसके बाद में दूसरी टीम अपना टाइम देखकर उसे सोचती है कि चलो उस एलियन को हमारी तरफ बुलाते हैं। वह ऐसा करते हैं और वह एलियन बहुत ही जल्दी से उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं और वह उनसे बचने के लिए चले जाते हैं। वीर सोचता है कि अब ये मेरी बारी है और उस एलियन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि वह एलियन नदी के पास आता है पानी पीने के लिए जल्दी। और जैसे ही वह एलियन उस नदी के अंदर से पानी पीता है और वीर सोचता है कि यह सबसे बेस्ट तरीका है, उसकी बॉडी के नीचे में हूँ, तो जल्दी से वह अपने डेविल सोल तीर को बुलाता है और उसकी पेट के अंदर वह तीर गोप देता है और वह एलियन जोर से चिल्लाता है और वह एलियन अपनी पूंछ से वीर के सीने के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वह बचने की कोशिश करता है वे, लेकिन उसकी पूंछ से वीर के सीने पर लग जाती है और वह दूर उछल जाता है और वह एलियन अपने गोल गेंद की तरह घूमता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और सभी उसका पीछा करने लगते हैं कि जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। और वीर को हम देखते हैं जो चिल्ला रहा था पानी के अंदर, उसे बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था सीने के अंदर। यह जो उसके सीने में लगा था यह बहुत ही तेज लगा था, उसकी मांसपेशियां भी नजर आने लगी थी। तो यह एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आप ऐसे एपिसोड सुनना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, 1K सब्सक्राइब जरूर करवा दी। तो हम वीडियो की शुरुआत में हवाई जहाज़ों के साथ ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर वीर अब वहाँ इस मिलिट्री स्कूल में पहुँच गया था। वीर यहाँ बहुत सारे लोगों को देखकर सोचते हैं कि यह सेंटर भर्ती करने के लिए होता है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। इसके बाद में वीर हमें मेन ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है, जिसमें से वह अधिकारी वीर से पूछता है कि तो आप अवनी के द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति हैं। फिर वीर उससे कहता है हेलो सर, मेरा नाम वीर है। इसके बाद में चीफ एग्जामिनर वीर से कहता है कि जैसे कि आपको अवनी ने रिकमेंड किया है तो हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, केवल आपसे बो और एरो का ही परीक्षण लेंगे, बाकी एक भाग का आपको लिखित टेस्ट देना होगा। और यह बात सुनकर वीर उसे कहता है ठीक है, तो मैं यह टेस्ट कब दूंगा। इसके बाद में वह चीफ एग्जामिनर वीर से कहता है कि आप बाहर जाओ और लोगों से इसके बारे में जानकारी लो, ठीक है ना। वीर सोचता है कि मिलिट्री स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मैं वास्तव में बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। हम देखते हैं कि वीर स्पेशल एरो रूम टेस्ट में चला जाता है और वीर वहां जाकर सोचता है कि क्या मुझे अपने दाएं पैर से प्रवेश अंदर लेना चाहिए या बाएं पैर से। वीर उस रूम के अंदर जाने के बाद में देखते हैं कि यह होलोग्राफिक एरो एरिया है। ये बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था उसे। जैसे ही वीर धनुष को उठाता है तो वो देखते हैं ये मैकेनिकल धनुष है और यह बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला था, वीर ऐसा सोचता है। इसी के साथ वीर का टेस्ट शुरू हो जाता है।
वीर को जिन जगहों पर निशाने लगाने थे वह जगह बहुत ही ज़्यादा घुमावदार थी और वीर सोचता है कि बस मुझे कुछ ही तो हिट मारने हैं। हम देखते हैं कि हमें एक सेंटर दिखाया जाता है जिसके बाहर वीर खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिरकार मैंने एग्जाम सेंटर में अपने नामांकन को पूरा कर लिया है। इसी के बाद में वह एग्जामिनर वीर को बहुत सारी बातें भी बताता है और तुम्हें 3 टाइम लॉस्ट है वह बताता है। वीर सोचता है कि मुझे सेंचुरी में जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए मुझे सोचना चाहिए। तभी वहाँ से कुछ लड़कियाँ दौड़ती हुई जाती हैं। पीछे से एक लड़की कहती है मेरे लिए रुको ना यार। फिर वह कहती है कि नहीं नहीं चलो जल्दी जल्दी करो, हमें स्कूल में जाने के लिए क्लास में जाने के लिए लेट हो रहा है। और वीर यह देखकर बहुत ही ज़्यादा अपने मुंह को बना लेने लगता है कि मुझे स्कूली जीवन फिर से मिल गया है। अचानक से व्यू चेंज होता है और हमें एग्जामिनर दिखाया जाता है जो वीर के रिजल्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया था, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसने अपने शरीर की मेंटेनेंस इस तरीके से कर रखी थी कि सभी चीज़ें एक ही जगह पर आकर अटक गई थी। एक बार फिर व्यू चेंज होता है और हमें टेलीपोर्टर स्टेशन दिखाया जाता है और हमें अवनी दिखाई जाती है जो सोच रही थी कि चीफ एग्जामिनर ने मुझे कॉल किया है और वह मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ आओ, और वह उसे धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि वीर ने वहाँ पर अप्रत्याशित रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था और वहाँ भेजने का फैसला अवनी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यह बात वह माही को बताती है और माही उसकी बात को सुनकर कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे उसके परिवार को सैन्य परिवार सदस्यों के रूप में पंजीकृत कराना होगा। और अवनी उसे कहती है हाँ बिल्कुल जल्दी करो। तभी माही अवनी से कहती है कि क्या इसका मतलब ये नहीं कि वीर छोटी टीम में शामिल हो सकता है और उसके योग्य हैं। तभी अवनी कहती है हाँ बिल्कुल ये सही बात है, सही समय की प्रतीक्षा करें, मैं उसे विशेष मिशनों पर भेजूंगी, ठीक है ना। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें डायरेक्ट ग्लोरी शेल्टर दिखाया का बाहरी क्षेत्र दिखाया जाता है, पहाड़ों के बीच में जंगल और जंगल। और हम वीर को देखते हैं जो ग्लोरी शेल्टर में था और अपने शेल्टर में जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार था और इसी के साथ वो अपने डेविल सोल बीस्ट को भी बुला लेता है। और वह सोच रहा था कि मुझे सीधे ही दलदल वाले इलाके से जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उसे जल्दी जाने की संभावना थी पैदल जाने की अपेक्षा, क्योंकि उस जगह से वह बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। इसके बाद में कुछ दिनों का डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वीर अपने शेल्टर में पहुँच गया था और वह अपने कमरे में आराम कर रहा था, आराम से सो रहा था। तभी उसे बहुत ही खटखटाहट की आवाज़ें आती हैं और वह अपनी एक आँख खोलकर देखता है कि यार आवाज़ किस प्रकार की आ रही है, क्या हो रहा है। और वह आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज़ हो जाती है जिससे वह सोचने लगता है कि ये आवाज़ किस प्रकार की है। फिर वीर को याद आता है कि शायद वह एलियन बड़ा हो गया होगा, तो वह दौड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है और वह इस तरीके का काम बहुत ही तेज़ी से करता है। और जैसे ही वह देखता है वह शॉक्ड हो जाता है कि यार यह एलियन सच्ची में ही बहुत बड़ा हो गए हैं। और वह एलियन सीक्रेट लेवल पर पहुंच गया था और वह उस पिंजरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था जो पिंजरा वीर ने उसके लिए बनाया था। मैं लगातार कुछ दिनों से सफ़र कर रहा था, ओहो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन मैं कल से जब भी आराम कर रहा था तो मुझे कुछ आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ सही टाइम पर पहुँच गया हूँ, वरना यह पिंजरे को तोड़ देता। इसके बाद वीर अपनी डेविल सोल तीर को बुला लेता है, सोचता है कि चलो इसका मांस खाते हैं, मुझे भी बहुत दिनों के कुछ ढंग का खाना खाए हुए। और उसे तीर को वह उस एलियन के अंदर दिमाग के अंदर गोश्त देता है जिससे वीर को अनाउंसमेंट मिलती है और वीर को उसके दिमाग में अनाउंसमेंट हो जाती है। इसी के साथ वीर उसे मांस को साफ कर लेता है और अपने खाने के लिए तैयार कर लेता है और उस मांस को खाने के बाद उसे कुछ दिनों पॉइंट भी मिल जाते हैं। और वीर सोचता है कि अब आधे महीने के बाद मेरी जीनो टेली 34 तक पहुँच गई है। साथ ही वीर ये भी देखता है कि काले पूंछ वाले बंदर खाने के बाद में उसकी म्यूटेंट टेली 52 तक पहुँच गई थी और वह बहुत ज़्यादा खुश था। वीर अपने हाथ में नीले क्रिस्टल को लेकर सोचता है कि चलो इस क्रिस्टल को किसी और जानवर को खिलाते हैं और देखते हैं कि अब मैं किस जानवर को पकड़ता हूँ और कौन सी डेविल सोल प्राप्त करता हूँ। मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे एक डेविल सोल भी प्राप्त होगी और उसे जीनो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होंगे। तभी वीर को याद आता है कि और मैं तो अपने गॉड फाइट में जो लड़ाई की थी उसका रिवॉर्ड तो मैंने लिया ही नहीं। ओहो, तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर मेरा एपिसोड पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और